गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए कल मैंने आपको बताया कि अपन की जो जनरेशन है कंप्यूटर में वो कब से कब तक चली और किस तरह से स्टार्ट हुई और उस जनरेशन में क्या क्या चीज़ें हुई। ये कल का वीडियो अगर आप लोग ने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये जनरेशन काम की है, कौन कौन सी जनरेशन आई और कौन कौन सी जनरेशन पे हमने काम किया है। फर्स्ट जनरेशन मैंने आपको बताया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन 1942 से मैंने बताया 1955 तक, 1955 से 64 तक, 64 से फिर आपका 75, 75 से 79 ऐसे आपकी जनरेशन चली। ठीक है, तो ये रही कंप्यूटर की जनरेशन। जैसे मैंने कल बताया कि जनरेशन में जो चीज़ें आई वो एक्चुअल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आई वो प्रोसेसर था। यानी कहा जाए कि प्रोसेसर की स्पीड, आज देखो छोटे से मोबाइल पे कितनी स्पीड के साथ हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए, तो अपन आज थोड़े से फिर छोटे छोटे टर्म्स, जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था बेसिक कंपोनेंट्स, आपको याद होगा। इसके पहले जो मैंने हिस्ट्री बताई थी, तो हिस्ट्री के पहले या बाद का लेक्चर आप अगर आपने देखा हो तो उस लेक्चर में मैंने बताया था कि बेसिक कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर सब कुछ कर लेता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक बार नहीं 10 बार बताया है कि कंप्यूटर वही करता है जो आप चाहते हो। यानी आप इंस्ट्रक्शंस उसको ना दो, आप निर्देश अगर नहीं देते हो तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं करता। यानी कहा जाए कि अगर आप एक प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम का तरीका आप ही उसको बताते हो कि किस तरह से क्या करना है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे और उसमें जो कैलकुलेशन की क्षमता है, गणना करने की जो क्षमता है, वो बहुत फास्ट है। वो एक्चुअल में देखा जाए तो कंप्यूटर बहुत तेज़ी से करता है, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे मैंने कहा कि बेसिक कंपोनेंट्स अपन लेते हैं तो उन्हीं में से एक है आपका फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये बेसिक कंपोनेंट्स में ही आपका फ्लिप फ्लॉप है। यानी अगर मैं बात करूं तो पहले मैं आपको वो दिखा दूं उस दिन का टॉपिक जो मैंने आपको बताया था। ठीक, और उस टॉपिक में आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था बेसिक कंपोनेंट्स। ये पूरा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑफ मैकेनिज्म, पार्ट्स ऑफ सीपीयू, ये सब मैंने बताया था। माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, ये देखिए वर्ड लेंथ, ये बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, कुछ बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको, जैसे यहाँ वर्ड लेंथ बताया, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बताया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड साइज क्या है, बाइट क्या है, निबल क्या है, बिट क्या है। ये यहाँ तक ये टॉपिक मैंने उस दिन लिया था। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि वही सीक्वेंस है। आप कुछ फिर मुझे बेसिक कंपोनेंट्स मैं बात करूँ तो आपका मिला है फ्लिप फ्लॉप, मिला है रजिस्टर, मिला है मेमोरी मिली है। इस पे अपन काम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि एक्चुअल देखा जाए तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है। तो फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी स्टोरेज डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी स्टोरेज डिवाइसेस है फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ अगर मैं इसकी एडिंग डालूँ, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं। इन बेसिक टर्म्स को हमें थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये देखिए फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, फ्लिप फ्लॉप किसे कहते हैं। तो अगर आप नंबर से बाई एक्सप्लेन करना चाहें या डेफिनेशन देना चाहें तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप एक इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, यह एक प्रकार से केवल एक ही प्रकार की बाइनरी इंफॉर्मेशन अर्थात जीरो और वन, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारा कंप्यूटर क्या करता है, जीरो और वन
जीरो और वन को स्टोर कर सकता है। यानी कहा जाए कि कुछ भी हम लिखते हैं तो ये कंप्यूटर हमारा नहीं समझ पाता है। कंप्यूटर पहले उसको डिकोड करता है, यानी अपने अंदर उसकी कोडिंग करता है। कोड करने के बाद उस भाषा को समझता है और उस भाषा को समझने के बाद ही हम वो रिटर्न रिजल्ट रिटर्न करता है। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा, बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि जैसे हम अभी थोड़ा सा और आगे आएंगे, थोड़ा सा 2-4 दिन बाद मुझे लगता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी अपने पास होगी, और उस क्वालिटी के तहत मैं आपके बिल्कुल लाइव आऊँगा। और लाइव आने के बाद मैं आपको बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये जितने भी नंबर सिस्टम है मैं आपको एक्सप्लेन करके बोर्ड में बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मैं उतनी अच्छी तरीके से आपको नहीं समझा पाऊंगा। तो मैं लाइव बिल्कुल बोर्ड पे आके इनको समझाऊंगा, और आपको मैं होमवर्क भी दूंगा कि आपको क्या करना है। तो मैं आपसे उम्मीद यही रखूंगा कि आप वीडियोस देखें, वीडियोस को समझें, ठीक है। ये छोटे छोटे बेसिक टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बारे में हमें जानना जरूरी है अगर हम कंप्यूटर के छात्र हैं तो, ठीक है। जैसे मैंने आज फिर बेसिक शब्द जो उठाया वो फ्लिप फ्लॉप उठाया है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप की दो रियर अवस्थाएं होती हैं, यानी स्टेबल स्टेजेस होती हैं, ठीक है। हाई व लो। अब देखिए यहाँ समझिएगा, हाई और लो। हाई का मतलब होता है 1, लो का मतलब होता है 0। या मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि जिस घर पे आप रहते हैं तो आप लाइट का यूज़ करते होंगे, तो आपके लाइट यानी बल्ब जलाना हो या ट्यूबलाइट जलाना हो या फैन चलाना हो, तो आप क्या करते हो, स्विच को ऑन और ऑफ करते हो। क्या करते हो, ऑन और ऑफ। ऑन करते हो तो स्विच में पावर सप्लाई जाती है और वो फैन घूमने लगता है। ऑफ करते हो तो स्विच बंद होती है और वो पावर सप्लाई खत्म हो जाती है और फैन बंद हो जाता है, ठीक है। यानी इसी तरह से ऑन प्रोसेस यहाँ क्या है कि कीबोर्ड से जब तक हम कोई ऑन प्रोसेस नहीं करते, यानी कहा जाए कीबोर्ड हम प्रेस नहीं करते, तब तक वो ऑन नहीं होगा, यानी हम उसमें इनपुट नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑन प्रोसेस मतलब 1 और ऑफ प्रोसेस मतलब 0, यानी वो बटन दो ही काम कर सकती है, या तो ऑन कर सकती है या तो ऑफ कर सकती है। क्लियर, ठीक है। यह किसी एक अवस्था में अनंत समय तक रह सकता है, ये याद रखिए, जब तक कि इसे इनपुट सिग्नल द्वारा अवस्था परिवर्तित करने के लिए निर्देश ना दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बटन को अगर मैंने ऑन किया तो ये ऑफ तभी होगी जब उसको आप ऑफ करोगे। फैन अगर आपने चालू कर दिया है तो किसी को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फैन आपका चालू ही रहेगा। यानी वही फ्लिप फ्लॉप करता है कि अगर उसको आपने ऑन कर दिया है तो ऑन ही रहेगा, वो ऑफ नहीं होगा जब तक उसको आप ऑफ नहीं करोगे, ठीक है। क्लियर। फिर ये क्या कहता है फ्लिप फ्लॉप की ये भी डिफिनेशन दी जा सकती है कि यह एक मूलभूत 1 बिट का मेमोरी एलिमेंट है। 1 बिट, आप समझिए, मूलभूत फ्लिप फ्लॉप यह एक मूलभूत 1 बिट का मेमोरी एलिमेंट है। मेमोरी एलिमेंट मतलब 1 बिट, 0 या 1। मैंने आपको बिट, बाइट, बिट, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये पूरा का पूरा समझाया, और वीडियोस पढ़े हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियोस देखिए हमारे चैनल पे, और वो चैनल आपका SICS चित्रकूट के नाम से चैनल आप एक्सेस कर लें। अगर आपको किसी दिन का लिंक नहीं मिला है तो SICS चित्रकूट का नाम का चैनल आप एक्सेस करिए, और उस चैनल पे आप देखिएगा आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी क्लास वाइज, ठीक है। चलिए, तो यहाँ समझ में आया आपको चीज़ें कि हम क्या चाहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक्चुअल में वो हर वो चीज़ करता है जो एक बटन पे होती है, यानी ऑन और ऑफ दो ही चीज़ कर सकता है, ठीक है। ऑन मैंने बटन को प्रेस किया, ऑन किया, बटन को प्रेस किया, ऑफ हुआ, यानी एक बार में ऑन एक बार में ऑफ। अब दूसरी चीज़ आती है आपका यहीं पे रजिस्टर, अगर आपने सुना हो, और ये रजिस्टर नहीं, इसमें आपके सिस्टम में भी रजिस्टर होते हैं, ठीक है। क्लियर। रजिस्टर, अब देखिए रजिस्टर क्या होते हैं ये समझिएगा आप। रजिस्टर क्या होते हैं ये आप समझिए। फ्लिप फ्लॉप समझ में आया, आप रजिस्टर समझिए। रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप का एक सेट होता है, सोचिएगा। रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप का एक सेट होता है जो कि एक बाइनरी वर्ड स्टोर करता है, एक बाइनरी वर्ड स्टोर करता है। ये क्या करता है, बिट स्टोर करता है, वो बाइनरी
वर्ड स्टोर करता है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा इसी को क्लैरिफाई कर दूं, वर्ड की परिभाषा क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ड की परिभाषा क्या है, तो दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को वर्ड कहते हैं, लेकिन उसका एक शाब्दिक अर्थ निकले। दो या दो से अधिक कैरेक्टरों के मेल को वर्ड कहते हैं, लेकिन उसका एक शाब्दिक अर्थ निकले, ठीक है। जैसे आपने लिखा क्लियर, तो इसमें कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4। तो आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा अक्षर किसे कहते हैं, हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं भी, अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में होता है कैरेक्टर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ रजिस्टर क्या करता है, यानी वर्ड की बात करता है, और फ्लिप फ्लॉप किसकी बात करता है, बिट की बात करता है, यानी एक कैरेक्टर की बात करता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाइनरी वर्ड को स्टोर करने के लिए एन फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है, मतलब इसको कई बिट की आवश्यकता पड़ती है स्टोर करने के लिए, मतलब कहा जाए कि उससे ज़्यादा डेटा इस पर स्टोर होता है। रजिस्टर में किसी भी वर्ड के सभी एन बिट्स एक साथ समानांतर में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, यानी कहा जाए कि अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, यानी हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप फ़ोन करते हैं, अब तो फ़ोन करते समय आप देखते होंगे कि आप एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे आपने नंबर डायल किया, नंबर डायल करने के बाद आप एक दूसरे से बात किए, ठीक है। आपने इधर से हेलो बोला, उधर से भी हेलो बोला, दोनों की वॉइस टकरा भी जाती है, लेकिन आप कहते हैं अच्छा आप ही पहले बोलो, ठीक है। तो मैं यहाँ समझाना क्या चाहता हूँ, यहाँ जब तक कि जो हम नंबर डायल करते हैं वो नंबर आपके 10 डिजिट के होते हैं, ठीक है। तो वो 10 डिजिट जब तक इनपुट नहीं करवाते हैं तब तक हम उसको डायल नहीं करते, और जैसे ही डायल करते हैं 10 डिजिट तभी वो नंबर हमारा लगता है। यानी कहा जाए कि यहाँ बल्क में डेटा जाता है, रजिस्टर में बल्क में वर्ड में डेटा जाता है, जो कि फ्लिप फ्लॉप में 1 और 0 करके डेटा जाता है। ये आपको समझना है, क्लियर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इसी के नेक्स्ट चीज़ पे, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी। अब यहाँ से आपकी कुछ चीज़ें अलग होंगी। यहाँ तो हम अब वो बात करेंगे जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, लेकिन मैं आपको वही बता दूं कि कंप्यूटर में ऐसा कोई स्थान, निश्चित स्थान नहीं है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर। मेमोरी की अगर हम बात करें, अगर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें, तो फिर आपकी स्टोरेज कैपेसिटी में आप कहते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क की कितनी है, तो वो पर्टिकुलर हो गए कि हार्ड डिस्क में डेटा यहाँ पे स्टोर है। तो मैं अभी आगे इसमें बताऊंगा कि मेमोरी में कि रैम होता है, रोम होता है, पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, डबल ई पी रोम होता है, प्रोम होता है, ये क्या है और ये सभी मेमोरीज अलग अलग कैसे, ये भी आपको सोचना है, ठीक है, ये भी आपको समझना है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको अपने दिमाग पे रखनी है कि कैसे हम इनमें काम करते हैं, ठीक है, और हमारे सिस्टम में कैसे काम करते हैं। तो अब मैं मेमोरी की बात करूं तो कंप्यूटर में मेमोरी एक स्थान है, कंप्यूटर में मेमोरी वह स्थान है, नॉट एक स्थान, कंप्यूटर में मेमोरी वह स्थान है जहां प्रोग्राम डेटा प्रोसेसिंग के परिणाम व इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने किया 2 और मैंने किया +2, मैंने इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ किया। अर्थमेटिक ऑपरेटर आप जानते होंगे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, है ना। +2 +2 मैंने किया, मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया कंप्यूटर पे कि 2 + 2 = क्या है, 4, ठीक, ये मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया। लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसिंग हुई वो किसी डेटा में ही तो प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। और वो डेटा क्या है, जो आपने इनपुट करवाया है, और इनपुट क्या करवाया आपने, 2 करवाया है, प्लस करवाया है, 2 करवाया है, इक्वल का साइन करवाया, 4 रिजल्ट उन्होंने दिया है, यानी सिस्टम ने आपको 4 का रिजल्ट दिया है, मतलब उसने आपकी प्रोसेसिंग की, जो आपने इनपुट करवाया उसकी प्रोसेसिंग की। अतः कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले स्टोरेज डिवाइसेस मेमोरी कहलाते हैं।
कंप्यूटर में स्टोर किए जाने वाले स्टोरेज डिवाइसेस मेमोरी कहलाती है। जैसे मेमोरी कहलाती है, जैसे जैसे मैंने अभी कहा था कि स्टोरेज कैपेसिटी है आपकी, तो आपके हार्ड डिस्क की कितनी कैपेसिटी है, तो आपने कहा सर 2 GB है, 4 GB है, तो वो स्टोरेज कैपेसिटी यानी 4 GB तक डेटा उस पर स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, दूसरे शब्द में कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी की आवश्यकता डेटा व इंस्ट्रक्शंस को स्टोर व रिट्रीव अर्थात स्टोरेज की पुनः प्राप्ति के लिए होती है। पुनः प्राप्ति के लिए आप समझिए, कहते हैं ना कि आप 10 साल बाद भी कंप्यूटर से डेटा को एक्सेस कराना चाहते हैं तो आप डेटा को एक्सेस करा लेते हैं, मतलब कि वो कहीं ना कहीं डेटा हमारा स्टोर है, हम उसे पुनः ले सकते हैं। मतलब हमारे हार्ड डिस्क में डेटा सेव है, हमने उसको सेव करके रख दिया है 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, और उसके बाद हम उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर? इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि मेमोरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं तो बाइनरी डेटा मेमोरी एलिमेंट में स्टोर होता है। बिल्कुल सही है, बाइनरी डेटा कौन सा है? 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1। मेमोरी एलिमेंट फ्लिप फ्लॉप सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर सेमीकंडक्टर मेमोरी है यूज होती है, तो अगर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? 0 और 1। अगर 0 1 नहीं है तो सिस्टम हमारा समझ नहीं सकता, और जब सिस्टम समझ नहीं सकता तो उसको एक्सेस कैसे कर सकता है? ठीक है, तो पूरी प्रोसेस कहाँ से होती है? वो 0 और 1 से, और 0 1 से यहाँ से निकलती है प्रोसेस, फिर पूरी प्रोसेस आके यहाँ खत्म होती है। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी, याद रखिए, कंप्यूटर की मेमोरी वास्तव में किसी एक स्थान पर नहीं होती, बल्कि यह संपूर्ण मशीन में विभिन्न स्थानों पर स्थित होती है। ठीक है, अभी जैसे हम कह देते हैं हार्ड डिस्क, तो अभी मैं आपको रोम बताऊंगा। ठीक है, जो अब भी आपको डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जब तक हमने सेव नहीं किया तब तक हमारा डेटा स्टोर नहीं होगा। मतलब अभी ये मैंने डेटा किया है, अगर मैं इसको बंद करूं तो ये तुरंत मुझसे पूछ लेगा, डू यू वांट टू सेव और चेंज? ठीक, क्लियर? अगर आपने कह दिया नो, तो आपका डेटा यहाँ से गायब। तो आप तो ये कहोगे कि सर मैंने तो टाइप किया था मैटर, और ये मैटर जो मैंने टाइप किया ये तो मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैंने टाइप कर दिया, कंप्यूटर में स्टोर हो गया। तो ये कंप्यूटर में स्टोर नहीं हुआ है, आप भी ये देखा जाए कि आपको सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है, आपका डेटा भी कहीं स्टोर नहीं है। अब जैसे मैं ये कर दिया कंट्रोल एस, इसको सेव कर दिया, अगर मैं अब इसको बंद कर दूं और फिर ओपन करूं तो ये डेटा मेरा मिलेगा। या मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं, यहाँ तक मैंने सेव किया, देखिए मैंने ये 2-4 शब्द ऐसे सेंटेंस है, 2-4 कैरेक्टर्स लिखे और मैंने इसको सेव कर दिया। देखो, डू यू वांट टू सेव चेंजेस, मैंने किया डोंट सेव, मैं चाहता हूं कि इसको सेव ना करे। तो आप भी देखिए, यहां तक तो मेरा मेमोरी मैंने सेव कर दिया है, मेमोरी तक का डेटा मैंने सेव किया। अब इस डेटा को मैंने सेव नहीं किया, मैं इसको कहता डोंट सेव, जैसे मैंने इसको किया ये बंद हो गया। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो टाइप किया था, मैंने तो टाइप किया, तो ये सेव होना चाहिए, तो ये डेटा आपका सेव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस डेटा को सेव नहीं किया। ठीक है, अब आप यही देख सकते हैं कि वो डेटा आपका सेव है कि नहीं सेव, ये देखिए। क्लियर? तो यहाँ से चीज़ें आपको पता चली, बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी चीज़ें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप समझिए कि कंप्यूटर की मेमोरी वास्तव में किसी एक स्थान पे नहीं होती, ये जब तक कि हम इसको स्टोर करने की लोकेशन नहीं बताते हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जैसे आप कहते हैं कि कोई भी फाइल डिलीट करते हो, होता है ना कि जब मान लीजिए मुझे इसको डिलीट करना है, तो आप देखते होंगे कि आपकी ये फाइल रिसाइकिल बिन में चली जाती है। रिसाइकिल बिन क्या होता है, इसको भी आप समझ लें यहीं पे। रिसाइकिल बिन एक्चुअल देखा जाए तो एक घर की एग्जाम्पल्स में आपको समझा दूं कि आपका घर होता है, घर में एक डस्टबिन होती है, आप सुबह उसमें झाड़ू पोछा करवाते हैं, मम्मी या बहन आपकी कोई भी, या स्वयं आप रूम पे रहते हैं, आप स्वयं सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद जो भी कचरा निकलता है उस जाके उस बास्केट पे डाल देते हैं। ठीक है, डालने के बाद क्या करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आती है उस गाड़ी पे जाके वो डस्टबिन को फिर जाके वो कचरा उस गाड़ी पे डाल देते हैं। मतलब एक जगह है जहाँ पे हम वो कचरा उठा के डालते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन होती है,
जो कोई भी गार्बेज वैल्यू, बेकार वैल्यू, कोई भी फाइल जो करप्ट है, कुछ भी है ऐसी फाइल है, हम उसको डिलीट करते हैं। और डिलीट जैसे करते हैं तो कहाँ पहुँच जाते हैं, रिसाइकिल बिन में। लेकिन रिसाइकिल बिन में तब तक वो रहती है जब तक कि आप रिसाइकिल बिन से उसको ख़त्म ना कर दें। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से आपने कचरा आपने डस्टबिन में डाला, डस्टबिन से अगर आपने नगर पालिका, नगर पंचायत की गाड़ी पे डाल दिया, तो आप सोच लीजिए कि वो गाड़ी पर जाएगी और कचरा बाहर फेंक के आएगी। अगर आपने उसका बास्केट में कुछ डाला था तो अब मिलने वाला नहीं। इसी तरह से हमारी रिसाइकिल बिन काम करती है। तो मेरा समझाने का पर्पज़ क्या है? मेरा समझाने का पर्पज़ ये है कि यहाँ से देखिए जो चीज़ हम डिलीट करते हैं या कोई भी फाइल ये डिलीट करते हैं तो ये डिलीट फाइल हमारी यहाँ पे आती है और ये स्टोर यहाँ रहती है। अगर हम चाहें तो इसको हम रीस्टोर कर सकते हैं, चाहें तो दोबारा ला सकते हैं। ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर समझ जाएंगे आप तो आपके आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप ये मेरे वीडियोस अच्छे से नहीं सुन रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। समझ नहीं पा रहे हैं वो उसके लिए मुझसे डिस्कशन करिए। लेकिन अगर आप देख ही नहीं रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं वीडियोस को, तो ये मान के चलिए कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं मेमोरी आपको समझा रहा हूँ। तो मेमोरी में आपकी ये चीज़ होती है। अब एक मेमोरी का वर्गीकरण जो मैं अभी करूँगा तो वो मैं आगे करूँगा। अभी मैं सिर्फ सार टर्म लिया हूँ, सार टर्म आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ तक मैं ये कह सकता हूँ कि चलिए मेमोरी ले लिया मैंने। अब मेमोरी के आगे मैं आपको इसी में कुछ चीज़ें जोड़ दूँगा, फिर भले इनके टॉपिक्स मैं अलग से लूँ, ठीक है। क्योंकि मेमोरी में अब मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे क्लियर कर देना चाहिए रैम, रोम, वी रोम ये सब। तो मेमोरी में ही आपकी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, फिर इसके बाद मेमोरी वर्ड उठाऊंगा और आगे उस पर फिर बताऊंगा, ठीक है। क्लियर? चलिए ठीक है। तो आज का मैं बस इतना टॉपिक रख रहा हूँ। आप इनको समझिए और समझने के साथ वीडियोस देखिए, वीडियोस को लाइक करिए और जो भी चीज़ समझ में ना आए उसको मुझे कांटेक्ट करिए। जैसे एक आध बच्चे हैं अगर वो वीडियोस नहीं देख पाए तो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि सर ऐसी है, तो हम उनको गाइड भी करते हैं कि बेटा यहाँ से यहाँ ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसको, इस फाइल को मैंने सेव कर दिया, इस फाइल को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। ये फाइल आपकी बंद हो गई। अब मैं आपका डेटा को भी सेव किए दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए।